नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। वन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। तखतपुर वन परिक्षेत्र में हाथी के बच्चे की करंट से हुई मौत। सेंट्रल जेल में आए दिन एक से बढ़कर एक हो रहे करामात। विभागीय अधिकारियों का नहीं रहा कंट्रोल, एक कैदी की फिर से हुई मौत। ग्रैंड न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी की अधिकारियों ने ली सुध। परिसर में की गई साफ सफाई। और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ की होने लगी तैयारी। 6 और 7 नवंबर को दिया जाएगा सूर्य को अर्घ। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत तखतपुर परिक्षेत्र के टिंगीपुर इलाके में एक घटना सामने आई है। यहाँ एक हाथी के शावक की मौत हो गई है। ये पूरी घटना टिंगीपुर के परसापारा यादव गांव की है। ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब तक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तब तक शावक का शरीर सड़ना शुरू हो चुका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत 3-4 दिन पहले ही हो चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है। हालांकि घटनास्थल पर बिजली के तार नहीं मिले हैं, जिससे मौत के सटीक कारण का पता नहीं चल सका है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने समृद्ध वन्य जीवों और जंगल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस तरह की घटनाएं वन्य जीव संरक्षण की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हाथी जैसे विशाल और संरक्षित जीवों की मौत वन्य जीव संरक्षण कानूनों और प्रबंधन में खामियों की ओर इशारा करती है। अगर हाथी की मौत करंट से हुई है तो ये जंगलों में बिछाए गए बिजली के तारों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। इस घटना के बाद बिलासपुर डीएफओ ने मौके का मुआयना करने के बाद कहा कि हाथी शावक की मौत उनके क्षेत्र में नहीं हुई है। वन्य जीवों की मौत में क्षेत्राधिकार बताने वाले डीएफओ को समझना होगा कि सीमा से थोड़ा दाएं बाएं होने वाली मौत से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। अब देखना ये होगा कि वन विभाग कब तक हाथी शावक की मौत के कारणों का खुलासा करता है और अगर ये करंट की चपेट में आने से हुई है तो दोषियों पर कब और क्या कार्यवाही होती है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बिलासपुर में हाथी शावक की मौत एक चेतावनी है कि हमें वन्य जीव संरक्षण और जंगल की सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील होना होगा। वन विभाग की लापरवाही को नजरअंदाज करने आने वाले समय में और भी गंभीर परिणाम दे सकता है। कि बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम टिंगूपुरा, उसका एक आश्रित मोहल्ला है परसापारा, उसके एक खेत में एक नर हाथी का शव मिला है। तत्काल हमारी टीम गए थे, मैं स्वयं भी गया था, सीसीएफ साहब भी गए थे। तो तत्काल हमने पता लगाया तो ये पता चला कि वो जो एरिया जहाँ पर हाथी का शव मिला है वो बिलासपुर वन मंडल का क्षेत्र नहीं है, अपितु वो जो है अचानक टाइगर रिजर्व की इको सेंसिटिव जोन में भी आता है और पास में ही वन विकास निगम का भी कंपार्टमेंट लगा हुआ है और जहाँ पर उसकी मौत हुई वो राजस्व भूमि है। फिर हमने उसकी फर्दर जांच की, कल रात के 2-3 बजे तक भी हमने जांच की, आज भी गए जांच की, तो ये पता लगा कि पास का जो खेत का मालिक है उसका ही इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। उन्होंने ही जानवर को, छोटे जानवर पकड़ने के लिए कुछ फंदा वगैरह जैसे लगाया था, उसी करंट में उनकी हाथी की मौत। तोरवा थाना क्षेत्र में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गए। आसपास के लोगों ने आपातकालीन सुविधा डायल 112 को सूचित किया, जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सिम्स पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर तोरवा थाना क्षेत्र के पेपर मिल के पास ये घटना हुई है। बिलासपुर से मस्तूरी की तरफ जा रहे बाइक सवार को सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। दोनों बाइक काफी तेज गति में होने की वजह से दोनों बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में सड़क पर शराब पीने और हंगामा करने वाले एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना शुक्रवार रात की है, जब सरकंडा के गया विहार में रहने वाला राघव खानिलकर सिपत रोड पर बैठकर शराब पी रहा था। उसकी इस हरकत पर मोहल्ले के युवकों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने गाली गलौज और धमकी देना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत का अपडेट आप सभी को बताएंगे।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बिलासपुर सेंट्रल जेल इन दिनों काफी सुर्खियों में है। पिछले दिनों जेल में कैदियों के परिजनों ने उच्च अधिकारियों को जेल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जहां पत्र लिखा था, तो वहीं अब जेल में कैदी की मौत होने पर परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल केंद्रीय जेल में बंद बजरंग यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा उसे सिम्स में भर्ती कराया गया। इसी दौरान उसकी हार्ट अटैक आने से मौत होनी बताई जा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से कैदी की मौत हुई है। इसके बाद अब जेल प्रशासन ने इस पर भी अपनी सफाई दी है। बिलासपुर केंद्रीय जेल के जेल सुपरिटेंडेंट खोमेश पंडावी ने कहा कि 31 अक्टूबर की रात अचानक कैदी की तबीयत खराब होने पर उसे तत्काल सिम्स भेजा गया, जिसके बाद 1 तारीख को मरीज की मृत्यु हार्ट अटैक से होनी बताई जा रही है। जेल प्रशासन के द्वारा तत्काल मरीज को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था, जिसमें जेल प्रबंधन की कोई लापरवाही इसमें नहीं बनती है। परिजनों का जो आरोप है वो पूरी तरह से निराधार है। आपको बता दें कि हालांकि इस मामले की जांच करने की बात भी कही जा रही है। कारण तो हम लोग बता नहीं सकते क्या घटना का कारण है। जेल में देखिए, जैसे सुनने में आता है कि कैमरे से लेस है जेल पूरा, तो वहाँ से न्यायिक जांच चाहिए हम लोगों को, क्योंकि 16 साल हो रहा था मृतक बजरंग यादव को जेल काटे, और पिछले 6 महीना से रिहाई ऑर्डर का ऐसी जानकारी हमको आई थी। तो जब भी कोई भी मुलाकात में जाते थे उनके परिजन से या उनके पहचान के, तो हमेशा 6-8 महीने से यही पूछता था कि मेरा रिहाई कब है, क्योंकि रिहाई ऑर्डर उसका चला गया था, तो उसी की जानकारी हर किसी से लेता था वो। तो उसके नाम से ज़्यादा के ज़्यादा परेशान था, और कैमरे से पूरा जेल लेस है, तो उसे हमारे को न्यायिक जांच चाहिए। क्या घटना हुआ, कारण क्या है, कारण सामने आना चाहिए। ऐसा किसी के साथ दोबारा कुछ हुआ भी होगा तो ऐसा ना हो। वो रात्रि में लगभग 1:45 बजे और 2 बजे के आसपास से कैदी अपने बिस्तर में सोया था, तो अचानक से उसके शरीर में अकड़न सा हुआ। तो फिर उनके जो अगल और बगल वाले जो और बंदी लोग थे, नंबरदारों के द्वारा खैरियत दिए गए कि किसी को तुरंत स्वास्थ्य। पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा टर्मिनल्स पर हुई भगदड़ की घटना के बाद अब रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में रेलवे ने उत्तर भारत सहित हावड़ा, दिल्ली, मुंबई के लिए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है, जिससे यात्री सुविधाओं के साथ अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच सके। दीपावली का पर्व समाप्त हो चुका है, तो वहीं आने वाले दिनों में उत्तर भारत का मुख्य पर्व छठ भी होना है। इसे मनाने बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोग अपने घर पहुंचते हैं, जिससे ट्रेनों में इस समय अतिरिक्त भीड़ बढ़ जाती है। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने लगभग इस साल 7000 ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था। इसके बाद अब लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को सुविधा भी दी जा रही है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से भी कई स्पेशल ट्रेनों को गुजारा जा रहा है, जिससे यहां से उत्तर भारत सहित हावड़ा और दिल्ली के साथ मुंबई दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और हावड़ा मुंबई मार्ग पर लगभग 15 से अधिक स्पेशल ट्रेनें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजर रही है। हावड़ा, पुणे सहित बिहार के ओर से स्पेशल ट्रेन चलाने की वेटिंग लिस्ट में भी कमी आई है, तो वहीं अतिरिक्त कोच की व्यवस्था रेल प्रशासन के द्वारा की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा जवानों के साथ रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की भी ड्यूटी ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के दौरान लगाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को पूरे जिले में दीप जलाकर उत्सव मनाया गया। इसी क्रम में अरपा रिवर व्यू पर 10,000 दीपों से खूबसूरत नजारा बनाया गया। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने भी नागरिकों के संग दीप प्रज्वलित किए। नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। एक साथ जलाए गए दीपों से रिवर व्यू जगमगा उठा, जिससे दृश्य अद्वितीय बन गया। छत्तीसगढ़ राज्य की 24वीं वर्षगांठ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि छत्तीसगढ़ 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और प्रगति के नए आयामों को भी छू रहा है। उन्होंने 5 नवंबर को होने वाले राज्योत्सव में भी भागीदारी की अपील की। जिला कार्यालय और ऐतिहासिक टाउन हॉल को भी रंगीन रोशनी से सजाया गया, जो हर शाम आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी को पता है छत्तीसगढ़ राज्य
24 साल पूरा होने के साथ साथ 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और इसके साथ साथ 2 अन्य राज्यों का भी गठन हुआ था। आज का दिन ऐसा है कि हम लोग अपने राज्य की जो उपलब्धि है 24 साल की, हम उसको याद करें। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 24 साल में छत्तीसगढ़ विभिन्न सोपानों को प्राप्त करता हुआ प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पे राज्य शासन द्वारा 1 नवंबर से 6 नवंबर तक राज्योत्सव, जिसके माध्यम से अलग अलग जिलों में और रायपुर में 3 दिन का राज्योत्सव होना है, 4, 5 और 6 नवंबर। अपने जिले में 5 नवंबर का आयोजन होना है जो पुलिस ग्राउंड में होगा। जैसा कि आज के दिन ही हमारे देश में 3 स्टेट बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। आज हमारा छत्तीसगढ़ सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर की श्रेणी में आ चुका है। और चूंकि हमारा प्रदेश है, हमारा छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़, तो आज के दिन आप सभी को मैं इस स्थापना दिवस पर ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में सफल हो और इस प्रदेश की प्रगति में, इस प्रदेश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से ग्रैंड न्यूज की खबर का असर देखने को मिल रहा है। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन ही भुला दिया गया। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा था, तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थापित की गई छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के पास काफी गंदगी फैली रही। ग्रैंड न्यूज ने इस अव्यवस्था की खबर को प्राथमिकता से चलाया था, जिसका असर भी हुआ। अब पूरे परिसर को साफ सुथरा और व्यवस्थित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा बनी हुई है, किस तरह से यहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया है और किस तरह से यहाँ पर गंदगियाँ हैं। एक नवंबर था और कल छत्तीसगढ़ राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा था। हम कल इसी जगह मौजूद थे और कल यहाँ की खबरों को दिखाए थे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का यहाँ पे उपहास किया गया था, यहाँ पे काफ़ी गंदगियाँ फैली हुई थी, जिसे आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का नज़ारा भी बदल गया है। कल और आज में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे कल कुछ किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया था, यहाँ पे पूरी गंदगियाँ थी, यहाँ झाड़ू वाड़ू थे और काफ़ी कुछ यहाँ गंदगी फैली हुई थी, जिसे देख सकते हैं आप किस तरह से अभी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहाँ का साफ़ सफाई करके अभी गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार चाहे किसी भी की हो, राज्य सभी का है, हम सभी का है और पूरे देशवासियों का है। अपने राज्य की जो पहचान है, अपनी जो संस्कृति है, उसे ना भूलें। हमारी जो पहचान और हमारी जो संस्कृति है, उसका सम्मान सदैव करें। यही निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज से। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध द्वापर युग से है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आपको बता दें कि प्रकृति और मानव के बीच इस पूजा का गहरा संबंध है। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाने में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा 2
नवंबर को भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है और इसके अलावा धन धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति भी इस दिन होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करते हैं उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। गिरिराज महाराज की जय। आज अन्नकूट महोत्सव गिरिराज गोवर्धन जी के पूजन का पावन अवसर है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजमंडल पर इंद्र ने कोप किया तब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपने कनिष्ठा उंगली पर धारण किया और 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार बारिश इंद्र ने ब्रज में किया, फिर भी ब्रज का बाल बांका तक नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को अपने नक्सिक पर उठा कर रखे और कहते हैं, इसी भाव को कहते हैं, ब्रजवासियों ने कहा ये किसकी कृपा से उठा है, तो कहे कछु माखन को बल बढ़ो कछ गोपियन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मने गिरवर लिए उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण किया हुआ था 7 दिन 7 रातों तक। और गिरिराज महाराज को आज के दिन गिरिराज महाराज जी का पूजन होता है, गौ माता का पूजन होता है, साथ ही गिरिराज महाराज को 56 भोग पधराया जाता है। 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। वहीं गोवर्धन पूजा का आयोजन दिवाली पर्व के दूसरे दिन होता है। लिहाजा गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी कृष्ण मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण कर दीपावली पर्व की खुशियां मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पूजा को अपनी आज भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र महाराज ने प्रकृति संरक्षण का उपदेश देने के हेतु इंद्र के गौरव मर्दन को कारण बना करके गोवर्धन पूजा की महत्ता प्रतिपादित की, जिसके भीतर पर्वतों का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, जलवायु का शुद्धिकरण, ये सब का जन जन के हृदय में। श्रीमन नारायण, आज श्री लक्ष्मण मंदिर सदर बाज़ार में हम सब ने भगवान का भव्य रूप से गोवर्धन पूजन किया। सुबह गौ माता की पूजन हुआ, फिर उस भगवान को आज 56 भोग लगा। साथ में भगवान के लिए अन्न का पहाड़ बनाया गया और फिर उसका प्रसाद आज सब। पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। धार्मिक पौराणिक दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था और पूरे गौ की रक्षा के लिए उन्होंने आज संकल्प किया था। पूरे समाज को उन्होंने एक संदेश दिया था कि गोवर्धन पूजा से ही पूरे देश की रक्षा होगी, और इससे साथ ही उनका आज बहुत दिव्य पूजन किया जाता है और 56 भोगों का प्रसाद वितरण होता है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोक आस्था और सूर्य की आराधना का महापर्व छठ 6 नवंबर को मनाया जाएगा। इसे लेकर बिलासपुर के छठ घाट में तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। नदी किनारे घाटों की जहां साफ सफाई पूर्ण की जा रही है, तो वहीं छठ पूजा समिति के द्वारा दूसरे अन्य तैयारियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। 5 नवंबर को अर्पा महाआरती का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं 6 नवंबर को डूबते सूर्य को छठ व्रती अर्घ देगी। 7 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। प्रतिवर्ष बिलासपुर में भी अलग अलग घाटों के अलावा बड़े आयोजन की धूम तोरवा छठ घाट में देखी जा रही है। उत्तर भारत से आकर बिलासपुर में रहने वाले समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ छठ पूजा करने पहुँचते हैं, जिसे लेकर समिति के द्वारा पूर्ण रूप से तैयारियां की जाती है। पिछले 15 दिनों से लगातार समिति के सदस्य छठ घाट की सफाई सहित अन्य कामों को पुख्ता कर चुके हैं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पार्किंग को लेकर भी विशेष तैयारी पूजा समिति के द्वारा की गई है।
इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा भी छठ पूजा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें नगर निगम के द्वारा साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग दिया जा रहा है। पूजा के अवसर पर जो यहाँ जरूरी व्यवस्था होती है, लगभग 15 दिन से सारे स्वयंसेवक लगे हैं। घाट के अंदर की सफाई, पार्किंग व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती है, जैसे लाइट की व्यवस्था है। वो सारी व्यवस्थाएं 15 दिन से चल रही है। अब काम के अंतिम चरण में है। कल कलेक्टर साहब भी और कमिश्नर साहब भी सुबह इस घाट के दौरा करने के आ रहे हैं। जो बचे हुए काम हैं समय से पूर्ण पहले कर लिया जाएगा। सर, इस बार कब छठ पूजा का आयोजन हो रहा है? दीपदान का आयोजन 5 तारीख को अर्पा महाआरती है, 7 को शाम का अर्घ है, 8 को सुबह का अर्घ है। कुछ खास तैयारी इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पार्किंग को लेकर? नहीं, हर साल हम लोग ने अच्छी तैयारी करते हैं और हर साल उसमें बढ़ोतरी करते रहते हैं। 2 दिनों तक दीपावली का पर्व मनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा गौरा गौरी का विसर्जन शनिवार को भी जारी रहा। श्रद्धा और उमंग के साथ भक्तों ने गौरा गौरी का विसर्जन कर परंपरा का निर्वाह किया। अमावस की रात गौरा गौरी का पूजन किया गया, दूसरे दिन उनका विसर्जन किया गया। विसर्जन में बड़ी संख्याओं में महिलाएं भी शामिल रही। लिंगियाडी के गौरा गौरी उत्सव की धूम में क्षेत्रवासी डूबे रहे। विसर्जन के दौरान महिलाएं सिर पर गौरा के रूप में भगवान शिव और उनके पीछे माता पार्वती गौरी के रूप में लेकर झूमते नाचे भक्त लेकर चलते रहे। विसर्जन मार्ग पर रंगोली सजाकर उनका स्वागत भी किया गया और फूल माला, दीप, नारियल से पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान जसगीत पर लोग झूमते हुए नजर आए। भैया, ये त्रेता का सृष्टि है, जो भगवान जो चरित्र किया है, जिसके सृष्टि पूर्वज ने किया है। हम बाल बच्चे जब से हम जा रहे हैं तब से इसके सृष्टि करते आए हैं। हम भगवान से विनती करते हैं कि सभी को शुभ मंगल कामना पूर्ण करे और भगवान को सभी को सब बुद्धि दे, ताकि ऐसे देवी देवता का पूजा सभी ही करे, ताकि माता पिता बाल गोपाल देश भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे और विश्व भी सुरक्षित रहे। मैं सभी की आज़ाद के लिए, मनोकामना पूर्ण के लिए ये भगवान शंकर भगवान, माता पार्वती और भगवान भैरव से विनय करता हूँ कि सभी के मंगल कामना पूर्ण करे भगवान, और हम लोग को भी सभी मंगल कामना रक्षा करे, देश का मतलब विश्व का रक्षा करे। सिविल लाइन पुलिस ने जुआरियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। सिविल लाइन पुलिस ने 2 दिन के अंदर 16 अलग अलग जुआ के प्रकरणों में दर्जन भर से अधिक जुआरियों से 50,000 रुपए से अधिक की रकम और ताश की पत्ती बरामद की है। सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि एसपी के निर्देश पर दिवाली के 1 दिन पहले और दीपावली के इन 2 दिनों में हुए अलग अलग 16 प्रकरणों में तकरीबन 50 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50,000 रुपए से अधिक की राशि और ताश की पत्ती जब्त की गई है। पूरे मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस की ओर से वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। विगत 2 दिनों से लगातार जुआ की सूचना मिल रही थी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर लगातार अलग अलग टीम बनाकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 16 मामलों में कार्रवाई की गई है और सभी के विरुद्ध कार्रवाई कर, वैधानिक कार्रवाई कर, जो फड़ से जो रुपए पैसे जब्त हुए हैं, ताश की पत्ती जब्त हुई है, जिसे वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।